सो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मतलब है कि आप किसी पार्टिकल को सीधा या मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, या तो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से ऐसे ट्रैवल करे, या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस करते हैं और यहां से उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे ड्रॉप करें या फेंकें। तो हम लोगों ने सीधा देखा है या तो एक्स एक्सिस का मोशन है या वाई एक्सिस का मोशन है। दो ही टाइप के मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मतलब क्या है? उसका मतलब है आप इंस्टेड ऑफ डूइंग इधर दिस मोशन और दिस मोशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एक एंगल से फेंक देते हैं। तो जब इसको किसी एंगल से फेंकेंगे तो क्या होगा, गया, ठीक है। तो मैंने इसको कैच कर लिया। अब क्या हुआ था, मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो वो पाथ ट्रैक कर रहा है समथिंग लाइक दिस एंड इट एंड्स, राइट। सो यही पाथ को आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स थ्रो अ पर्टिकुलर बॉल इन अ पर्टिकुलर एंगल। यहां से स्टार्ट करते हैं और इस बॉल को हम लोग एक एंगल से फेंकते हैं। सो अगर आप एक एंगल से फेंकोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड दिस, थीटा से फेंका है, ठीक है। विल कंसीडर कि ग्राउंड से ही फेंका गया, ठीक है। सो अगर एक एंगल थीटा से इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, सॉरी थ्रो करूंगा तो क्या होगा, द बॉल विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस, करेक्ट। अब इसके कंडीशन में, इस पूरे सिनेरियो में हम लोग किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट। सो आई विल जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ओवर हियर। बच्चा सिंपल सी बात समझ लो, अगर एक्स वाई एक्सिस में आप एक बॉल को इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्पीड से भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये एंगल थीटा से जा रहा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों कंपोनेंट होंगे। एक होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू कितनी होगी, u cos थीटा। एक होगा वर्टिकल, उसका वैल्यू कितना होगा, u sin थीटा। तो u cos थीटा और u sin थीटा, दो तरह के कंपोनेंट फॉर्म अप हो गए हैं। अब यहां पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल दोनों पार्ट ऑफ मोशंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली उनको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। मेन हमारा कंसर्न वो है। अब मैं क्या बोला हूं, मतलब जो भी बता रहा हूं उस चीज को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल मोशन को अब हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या आएगा, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u cos थीटा, करेक्ट। बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आई नो दिस, मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, एक पर्टिकुलर एंगल से फेंका है, तो वो उसका कुछ पार्ट वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है और कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। हमारा मेन कंसर्न वो है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो इंडिपेंडेंट मोशन ले लिए, एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में यूएक्स आ जाएगा u cos थीटा, एंड ऐसे ही सिमिलरली वर्टिकल को भी अलग से लिख लेते हैं। वर्टिकल मोशन के सिनेरियो में अगर हम लोग चेक करें तो क्या आने वाला है, वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ये दोनों आ गए। अब यहां पर देखा जाए अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, थिंक अबाउट इट। वाई एक्सिस में तो ग्रेविटी काम कर रही है, वाई एक्सिस में ग्रेविटी काम कर रही है। आप जब एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हो तो उस कंडीशन में ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी की वजह से वो रिटार्ड होता है, फिर नीचे एक्सेलरेट होगा बॉल, ठीक है। जबकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, वो आपने सिर्फ ऐसे फेंका था, तो इस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ ट्रैक फॉलो कर रहा है। आई टेल यू अबाउट दिस, डोंट वरी, क्या बोल रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस क्या आ जाएगी, माइनस जी, पहले आप ये तो जानते ही हैं कि ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू माइनस जी, वेयर एज एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 है। अब ये हम लोग कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, और मैं यहाँ पर जो मैंने बॉल फेंक के एक्सपेरिमेंट दिखाया है, यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस में 0 क्यों होता है। अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये देखिए, बॉल आई यहाँ पर, यहां से फेंकी बॉल, मान लीजिए इधर है, बॉल इधर है, तो उस कंडीशन में इसकी कुछ स्पीड है आगे की तरफ। अब ये क्या कहता है, कहता है अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रही है,
Think about it. Is there something which is influencing the speed, this component of the particular the whole motion? ये component तो change ही नहीं हो रहा. Think about it. ये u cos theta ये u cos theta ही रहेगा. इसमें acceleration सिर्फ अगर कोई retardation कर सकता था तो वो थी air resistance, हवा की रेजिस्टेंस थी, लेकिन हम उसको यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. तो हम अगर सिंस हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. समझ लो? बेटा? यस बेटा. It's Ketki here. Sir, this is a revision lecture, right? Yes, Keith. Sir, so it is compulsory to attend it? No, it's your choice. If you want to leave, you can leave. Okay, sir. Thank you. Okay, anyhow, so ay is equal to कितना आ जाएगा? -g और ax आ जाएगा 0. Is that right? ये बात समझ में आई सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? Okay, cool. अब let's move to the next page and let's try to analyze the two different motions now. ठीक है? अब जरा बच्चा एक चीज को समझो कि अगर मैंने अगर किसी बॉल को एक ऐसे किसी एंगल से भेजा है, यहां तक आ गया, करेक्ट. अब यहां पर बेटा एक चीज समझो, अगर पहली चीज आती है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक टोटल हवा में थी बॉल, कितनी देर तक हवा में थी बॉल. ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट. कूल है बेटा. अब यहां पर देखा जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो मैं काम करता हूं, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, जितना टाइम हवा में ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा. नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, तो स्मॉल टी हम लोग लिख देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट. एंड ऐसे ही हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट भी लिख सकते हैं, नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम. ऑब्वियस ही बात है टी ए का वैल्यू टी डी के बराबर है, दोनों को स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर लेते हैं. जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम नीचे आने में लगा है, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी, which is nothing but twice of small t. पहले यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर समझ आ गया तो गुड इनफ, नहीं है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा. ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, हम ये कैसे निकालेंगे. देखो आप जानते हो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी? 0. करेक्ट, 0 होगी, बिल्कुल सही बात है. एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0. इफ एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0 दैट इंप्लाइज हम लोग एक इक्वेशन लगा सकते हैं कोई. सोचो जरा ढंग से सोचना. ठीक है, हमें टाइम चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट. अगर हम लोग वो लगाएं तो v अलोंग y एक्सिस. बच्चा अलग अलग मोशन करने का मेन फोकस, मेन कंसर्न क्या था? मेरा मेन रीजन बिहाइंड दैट वाज कि भाई मैं एट अ टाइम एक ही मोशन को स्टडी करूंगा, मैं दो को नहीं कर रहा यार. आप या तो y मुझसे सॉल्व करवा लो जो कि वन डिमेंशन है, या मुझसे x सॉल्व करा लो जो कि वन डिमेंशन है. उनको रिकंबाइन करके हम लोग टू डिमेंशन बना लेंगे अपने आप. ठीक है, अब ये क्या आ गया? v इज इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at. टाइम रहता है भाई, टाइम में x एक्सेस y एक्सेस नहीं होती है, टाइम ही है. ठीक है, तो v अलोंग y एक्सिस कितना है? 0. u अलोंग y एक्सिस कितना है? U sin theta. वेरी गुड, u sin थीटा, दैट्स करेक्ट. ठीक है, तो u sin थीटा हो गया, माइनस a बाय g है तो माइनस gt. इसको जरा शफल करिए तो gt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u sin थीटा. तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? u sin थीटा बाय g. कूल है बच्चा, t पता लग गया. अब ऊपर जाने का टाइम भी इतना था, नीचे आने का टाइम भी इतना था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2t, which is nothing but 2u sin theta by g. जी, everyone, is that okay? समझा सर. Good.
यस सर। गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गुड बच्चा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारे पास। अब एक बार अगर टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आ जाए तो आगे की क्या चीजें आएंगी, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नहीं मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो अगर मैंने ऐसे मारा तो मैक्सिमम हाइट कितना पकड़ा मुझे वो निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ी मजेदार चीजें हैं ये। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो दोस्तों सोचो, जितना टाइम एसेंट में लगा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैं जानता हूं मैक्सिमम हाइट पॉइंट है, उसके बाद तो नीचे आने वाली बॉल है ना। तो मैं यहाँ पर चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। y एक्सिस में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हाइट तो y एक्सिस का पार्ट है ना, हाइट तो y एक्सिस का पार्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर कितना होगा 0, u कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, u साइन थीटा था, u along y axis, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 माइनस g इंटू s, कितना हो जाएगा हाइट h, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस माइनस कैंसिल करिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। A very important relation to remember, ये सब कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये डबल स्टार इक्वेशन, ये सिंगल स्टार इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस और नीट में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के बीच में डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, आपको पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये रेंज, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा आपकी मर्जी है। आप ऐसे निकालना चाहे वैसे निकाल लीजिए, आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करना चाहते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट को यूज करके भी आंसर निकाल सकते थे। इट्स योर चॉइस, बट ऑब्वियसली दिस इज अ इजियर मेथड, इसलिए मैंने इसको चूज किया ओवर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता ना कि यार यार वैसे यूज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बट दैट बी द सिनेरियो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टी को यूज करोगे फिर माइनस करोगे तो वो भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस विल बी अ प्रेफरेबल पार्ट। तो गॉट इट, डेरिवेशन समझ आया दोनों का, मैक्सिमम हाइट का भी और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी। यस एक बार देव, वो वापस समझाओगे, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g वाला। ये वाला बच्चा, हाँ सर, एक बार वापस। जी जरूर। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंचती है वहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो बच्चा ये जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसको मत देखो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोशन। आप सिर्फ वाई एक्सिस को डिस्कस करो कि कितना ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, अब वाई एक्सिस का मोशन देखोगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी आने वाला है। सिंपल बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूं अगेन, आप लोग जो 3-4 इक्वेशन आप लोगों ने काइनेमेटिक्स की पढ़ी है वो सिर्फ एक डायमेंशन में एट अ टाइम लगा सकते हो। देयर इज नो रूल कि आप दो को कैसे कंबाइन करोगे। ठीक है, या आप रिकंबाइन बाद में करते हो जब आप इसको इसकी यूटिलाइजेशन करोगे, एक का कंक्लूजन दूसरे में यूज करो, तब आप उसको 2 डायमेंशन फॉर्म अप कर लोगे। अभी राइट नाउ देखो सर, मैं एक मोशन देख रहा हूं, अगर मैंने बॉल को फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, तभी तो वो नीचे आ रहा है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख दिया मैंने, सही है, सब में वाई एक्सिस देख रहा हूं। अब देख ले बस, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में u sin थीटा था, a by माइनस g था, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। कूल, तो डेरिवेशन नहीं पूछते ना? पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, स्कूल एग्जाम्स में पूछेंगे आपसे, ये हाँ काम सर, की है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग कम्स अप एज, अगर मुझे ये निकालना हो कि बॉल यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम लोग बुलाते हैं कैपिटल R, नोन एज रेंज। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। जब मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो वो कितनी दूर तक जाएगा, हम लोग कर सकते हैं ना डिटरमाइन। आप लोग ये नॉर्मली करते भी हो, है ना, आप लोग किसी बॉल को फेंकने वाला, आपको पता है यार दूर फेंकनी है तो मैं यार इतना एंगल दूंगा तो शायद जल्दी पहुंच जाए। ये हमारा कॉमन इंटरप्रिटेशन होता है, हम लोग जजमेंट लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार इतनी तो नहीं फेंकनी। ठीक है, या आपको पता होता है कि कोई बंदा बोले कि नहीं जितनी ऊंची हो सकती है उतनी ऊंची बॉल फेंक, तो आपको पता होता है कि यार उसको कैच भी करवाना है तो मैं कितने एंगल से फेंकूं ताकि रेंज उतना करे कि वो हाथ में उसके पहुंच जाए बॉल।
So this all judgment when you do, that covers the maximum height and that covers the range, right? अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जब तक बॉल हवा में है तब तक उसने कितना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है. So, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ. रेंज निकालेंगे तो मतलब वो एस अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग रेंज आर बुलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब देखो जरा, सिर्फ एक्स एक्सिस के मोशन को देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है दोस्तों? 0. दैट्स राइट, 0. तो एस एक्स कितना हो गया? आर. यू एक्स कितना था? यू कॉस थीटा. टी कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर. तो ये पूरा 0 है तो ये खत्म हो गया. अगर ये खत्म हो गया तो इस कंडीशन को देखना है. इसका मतलब r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय g. करेक्ट है, पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली हम लोगों ने. अब इसकी अगर वैल्यू पुट की जाए तो क्या आएगा? देखो जरा, रेंज बिकम्स, देखो ये q है, एक q ये है, ये क्या बन गया? u स्क्वायर 2 बड़ा गंदा लिखा गया, अभी कहते ठीक, 2 sin थीटा cos थीटा बाय g. बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 फॉर्मूलाज बताए थे. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज u स्क्वायर sin 2 थीटा. जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, देख लो. अब कब देखोगे? ठीक है, नहीं तो 11th में और आगे आने वाले 11th के आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में और 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है. आप लोग यू शुड बी वेरी थॉरो विद द कैलकुलस वाला पार्ट. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. हाँ जी, रेंज का फॉर्मूला समझ आया एवरीवन? ओके कूल. इनफैक्ट एक चीज और समझो, रेंज में ना बड़ी बेहतरीन चीज है. मान लीजिए मैंने एक बॉल को ऐसे रेंज एक स्पीड यू से फेंका और बॉल इतना रेंज कवर की है. ये सेम रेंज एक एंगल थीटा पे आया, एक और सेम स्पीड पे एक और एंगल पे मैं सेम रेंज कवर कर सकता हूं विद अ डिफरेंट हाइट. ठीक है, ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा. मतलब 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज दोनों पे सेम रेंज मिलेगी. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? सी हियर, sin 2 थीटा है ना, एक मतलब अगर आपका थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा है तो sin 2 थीटा लग गया. अगर थीटा 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? देखो, sin 2 90 माइनस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, sin 180 माइनस 2 थीटा. sin 180 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है? sin थीटा इटसेल्फ, है ना. अगेन लेक्चर नंबर 1, जिन्होंने नहीं देखा उनको समझ नहीं आएगा. sin 2 थीटा दोनों sin 2 थीटा ही दे रहे हैं. Hence, आप चाहे यहां पर थीटा लगाओ या 90 माइनस थीटा लगाओ, you're gonna find the same range. So that's the beauty of it. इस बात को जरा ढंग से समझो. प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्चुअल में फील करना है ना, तो मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में भी यही चीज बोली थी. मैंने बोला था कि अगर एक बैट्समैन 6 मारता है, आप लोग अभी आईपीएल शुरू होने वाला दोस्तों, तो आप जानते हो कि जब वो 6 मारते तो वो दिखाता नहीं है. पहला 6 दिखा देगा, दूसरे में बताएगा कि ओ भाई 110 मीटर का छक्का था ये. तो वो कैसे जज करते हैं कि 110 मीटर्स का छक्का था ये? वो चेक करते हैं कि बैट स्पीड कितनी थी, बॉल की स्पीड कितनी थी, इंपैक्ट खाने के बाद क्या स्पीड से वो गया, हॉरिजॉन्टली कितना एंगल एक्सटेंड करते हुए गया, उससे वो निकाल लेते थे. इन फॉर्मूलास को यूज करते हुए दे वर एबल टू ट्रैक हाउ एग्जैक्टली बॉल हैज गॉन. तो वो जो ट्रैकर था वो बाद में उसी इन्हीं फॉर्मूलास को यूज करते हुए ग्राउंड के रेफरेंस से सेम हाइट और सेम सर्कल से दिखा देता था कि यहाँ पर जाके हिट की होगी बॉल. ठीक है, तो वो सब चीजें यहीं से आई हैं. तो अब समझो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको जस्ट अबव द मतलब मान लीजिए ये बाउंड्री रोप है, स्टेडियम है, स्टेडियम का ये बाउंड्री रोप है, यहाँ पर ऑडियंस बैठी है इसके ऊपर. ठीक है, ये बाउंड्री रोप है. अगर यहाँ पिच है और बंदे ने 6 मारा है तो 2 तरह के 6 हो सकते हैं. एक हो सकता है ये एंगल एकदम फ्लैट 6 मारा है, फ्लैट 6 मारा है तो भी बॉल ऐसे चलेगी. देयर इज अनदर चांस दैट द बैट्समैन से गलत हिट हुआ है एंगल से,
लेकिन स्टिल इट कवर्स द रेंज विद अ डिफरेंट हाइट, जबकि बैट स्पीड, बॉल स्पीड सब सेम था, लेकिन सिंस एंगल अलग अलग आए तो उस कंडीशन में दोनों सेम पॉइंट पे कैसे गिर रहे हैं? वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि साइंस इज हेल्पिंग देम, रेंज का फॉर्मूला हेल्प कर रहा है उन्हें। वो कहता है तुम थीटा से फेंको, मतलब 30 डिग्री से मारो, या बैट को 60 डिग्री से फेंको, मतलब बॉल को हिट कराओ 60 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट कराओ बॉल को, you're gonna end up at the same point. You getting my point, everyone? This is हाँ सर। you can get it ना, समझ आ रहा है ना? हाँ Okay, सर। ठीक है, cool. ये आगे बात रेंज के ऊपर, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं? हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट सीखे, कितना टाइम तक हवा में रहती है बॉल, उसको हम लोगों ने 2u sin थीटा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट से सीखे। उसका एक ऑल्टरनेट डेरिवेशन भी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं, ठीक है। ऑल्टरनेट डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा क्या था? देखो, आप देखो बॉल को हम लोगों ने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया है, ऐसे है। अब यहां पर जरा ढंग से देखना बच्चा, वाई एक्सिस में एक्चुअल में आप नेट डिस्प्लेसमेंट कितने कर रहे हो टोटल फ्लाइट टाइम में, टोटल फ्लाइट टाइम में। अब वाई एक्सिस में एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो? 0। अब तो एक्स एक्सिस में ट्रैवल किए हो ना, वाई में तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म हुए हो, वो तो बाई चांस आपका रेंज था इसलिए आप आगे चले गए हो। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते तो वहीं गिरती ना बॉल, तो वाई एक्सिस की नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही थी। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एस वाई अगर 0 हो जाएगा तो एस वाई का फॉर्मूला क्या आता है? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो सीधा एक स्टेप में आंसर, 0 u sin थीटा इंटू कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। शफल करो जरा, देख सकते हैं यहाँ पर बस एक टाइम और एक टाइम कैंसिल हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला आ गया बच्चों, 2u sin थीटा बाय जी, एक स्टेप में आंसर आ गया। यहां से हम लोग एक कंक्लूड भी कर सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ द एंटायर टाइम पीरियड, जो कि आपको इनिशियल डेरिवेशन से छोटा एक डेरिवेशन मिल गया हमारे को। हाँ जी, बात समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, कोई Yes, बाउंसर sir. नहीं खाना है बेटा, बड़े आराम से समझेंगे हम। कहीं चिंता है मुझे बताइए, हम लोग वील डिस्कस इट, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। राइट, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, हम लोगों को ये भी समझ आ गया कि रेंज क्या है, हमें ये भी समझ आ गया कि मैक्स हाइट क्या है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज पूछा जाएगा, कभी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि मैक्सिमम रेंज कवर करनी है तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें। टू अटेन मैक्सिमम रेंज हमें किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए? देखिए, आर का बेसिक फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, I'll write it down, for maximum range sin 2 theta should be equal to, that should be equal to 1। देखो बच्चा, साइन वेव है, साइन वेव में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, है ना। वैल्यूज जो है 1 से -1 के बीच में रेंज करती हैं, तो 1 और -1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1। तो अगर मुझे मैक्सिमम चीज चाहिए तो मतलब ऑटोमेटिकली मुझे इसका वैल्यू 1 चाहिए। ये अगर वैल्यू 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज तो पता लग ही गई, क्यू स्क्वायर बाय जी। तो अब हमारे को दिमाग कहता है कि ठीक है, ये कब होता है 1? ये कब होता है 1? ये 1 होता है, देखो थीटा। बिल्कुल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन 90 डिग्री हो गया। 1 इज इक्वल टू साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब 2 थीटा 90 के बराबर है। अगर 2 थीटा 90 के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। हेंस कोई भी चीज अगर 45 डिग्री से फेंकी जाती है तो मैक्सिमम रेंज कवर करती है। सही है बच्चों? इसको ग्राफिकली भी आप ऐसे मतलब डायग्रामेटिकली भी बनाने की कोशिश करो, ऐसे ही आएगा।
एक 45 डिग्रीज का एंगल है जिसमें मैक्सिमम रेंज ट्रैवल होती है, ये 45 डिग्री था। अब 30 पे फेंकेंगे तो भी ऐसा आएगा, 60 पे आएगा तब भी वो ऐसा आएगा। आप समझ रहे हो, रेंज कम है, मैक्सिमम रेंज आपको हमेशा 45 डिग्रीज पे ही मिलने वाला है। दिस इज 45 डिग्रीज and this angle is 30 degrees, whereas this angle, इसका जो प्रोजेक्शन एंगल था वो 60 डिग्री था। आप देख सकते हैं मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री पे मिलती है। You can try this, आप बड़े आराम से बड़े आसानी से इन सब चीजों को कंपेयर कर सकते हो। यस प्लीज सर आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, वो क्या है? बच्चा साइन टू थीटा का वैल्यू अगर 1 डाल दूंगा तो ये 1 खत्म हो गया, मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय जी आ गई ना। हाँ सर, ओके कूल, आई थिंक यहां तक समझ आया एवरीवन। यस सर। कूल, लेट्स मूव अहेड देन। मैक्सिमम रेंज कवर हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं और जरा सोचते हैं कि इन सबको रिकंबाइन करके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, लेट्स सी, लेट्स डू अ प्रॉब्लम ऑन दिस। फॉर्मूला हमारे को पता है, ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ऐसी आई एम नॉट गिविंग यू द स्टेटमेंट, मैं सीधा वैल्यूज दे रहा हूं। आई एम प्रोजेक्टिंग अ बॉम्ब, ठीक है, अ बॉम्ब इज प्रोजेक्टेड, a bomb is projected at an angle of 37 degrees, ठीक है, 37 degrees with horizontal, 37 degree with horizontal at a speed of 100 meters per second, quite too fast, है ना। Find number 1 time of flight, number 2 range, number 3 maximum height, and the last part, number 4, what could have been the maximum range for with same projection speed. Also find height at this, at me 4 लिख देते हैं। Also find height for this case, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बच्चा मैं एक एडवांस चीज और एक एडवांसमेंट और बताना चाहूंगा, पीछे आ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। I don't have space or else I'll do a thing, मैं एक पन्ना आगे जाता हूं और मैं आपको सिर्फ एक और चीज समझाता हूं। At थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हम जानते हैं कि रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया है, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हाइट का कितनी होगी, तो एच का फॉर्मूला क्या था बच्चा, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, करेक्ट बात थी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर साइन 45 डिग्रीज का स्क्वायर अपॉन 2g कर दीजिए। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, हाफ इटसेल्फ, तो क्या आ जाएगा, u square by 4g। this can also be written as, since u square by g was maximum range, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r max by 4। this is the height at theta is equal to 45 डिग्री। दोनों का रिलेशन मिल गया, समझ आया कि नहीं। r max u square by g पे मिल रहा था, तो आप चाहते तो आप u square by g डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने r max पे और r max पे 4 लिख दिया, ठीक है। प्लीज पहले इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नोट करिएगा, क्योंकि ये मैं पहले बताना भूल गया, मैं इसलिए मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बता देता हूँ, और फिर अब आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे वेरी इजीली।
एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज रेंज मैक्सिमम होती है, जिसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, हाइट का बेसिक फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g रहता है। आप वैल्यूज पुट करिए, आपको ऑटोमेटिकली फंडे समझ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास प्रैक्टिस ऐप है, आप ऐप खोलिए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व दिस एवरीवन, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ओके, आई नो बच्चे ना सबसे पहले कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं, सर मेरे को क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ ही नहीं आता सर फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। देखते ही सर ऐसा लगता है सब आता है, लेकिन फिर सर क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाता हूँ मैं, हो जाती हूँ मैं। यही क्वेश्चन, ये मेरा ना कॉमन जिंदगी में प्रॉब्लम है फिजिक्स वालों के साथ, है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। तुम्हें कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम रहनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। इस आपको फिजिक्स में ये फीलिंग बेटा आएगी, मुझे आज भी आती है। ठीक है, तो अब इस फीलिंग को दूर कैसे करेंगे? इस फीलिंग को दूर करने का तरीका है, बच्चा मेरे को पता है, हमें ये स्कूल में ऐसे सिखाया जाता था कि इट्स अ कंपल्शन। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में इट इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग द आंसर। ठीक है, बट आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, आपको जहां जो डेटा मिले आप उस डेटा को अलग से लिख लीजिए। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पूरे डेटा में से दो चीजें निकाल ली। अब सिर्फ स्टेप ऑन स्टेप मैं सिर्फ इन पार्ट्स को सॉल्व करने वाला हूं। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मुझे फॉर्मूला पता है 2u sin theta by g and that's it, I'm done। 2 into 100 into sin 37, sin 37 होता है 3/5, g 1/10 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करिए 2। ठीक है, 2 दूनी 4 थी 12, लो भैया 12 सेकेंड लगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। सो सिंपल, करेक्ट, समझ आई बात? देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट अब निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आई कैन ऑल्सो रीराइट इट एज यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो अब देखो जरा, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 2 साइन 37 कितना होता है, 3/5। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का पहला लेक्चर में ये दिया हुआ है मैंने, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये मारो कैंसल, 25 4s डायरेक्टली कैंसिल हो गया। नाउ 4 4 16, 16 into 6 96, 960 meters is the range of this particular problem। मतलब बॉम्ब 960 मीटर फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट जाके ड्रॉप होगा और वहां जाके एक्सप्लोड होने वाला है, समझिए 960 मीटर, दैट्स गुड। ठीक है, थर्ड दोस्तों, तीसरी चीज मैंने आपसे पूछी है, हाइट निकालो रे, बहुत आसान है यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 इज 3/5, सो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 1/2 इंटू 10, करेक्ट। अब देखो बच्चा, मैं फालतू को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, और भैया मेरे को कागज दिया है तो मैं इसको यूज करूंगा, एक्सपैंड कर लो, अलग अलग लिख दो, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि छोटे छोटे सा लिख रहे हो आप, 3/5 ऊपर लिख दो, 3/5 कंफ्यूज हो गए, कट क्या कौन कैंसिल हो रहा है कौन क्या हो रहा है, एक्सपैंड करके लिखो, कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। 5 and 5 25 फिर से कैंसिल हो गया, 4 1 0 यहाँ पे फिर से कैंसिल हो गई है, 3 3 9, अच्छा यहाँ पे और भी 2 भी, यही भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 3 9 9 2 18 18 and 180 मीटर इज द हाइट। हाँ जी बच्चा, तीनों पार्ट समझ में आए? देखो फॉर्मूलाज भी यूज कर लिया हम लोगों ने, आराम से भी कर लिया। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ एसेंट पूछा जाता तो कितना होता, 6 सेकेंड्स, हाफ ऑफ टाइम पीरियड हो गया।
देखा, तो पार्ट्स को थोड़ा आसान करना है, हम लोग को लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, समझो इस बात को, ठीक है। ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और क्यों बढ़ानी है। हम कॉम्प्लिकेशन में पूरी फिजिक्स याद रखें, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो याद रखें कि भैया ये फॉर्मूलाज के ऊपर हम दिमाग चलाए नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग को फॉर्मूलाज पता है, हम सिर्फ गिवन डेटा अगर सही लिख दोगे ना तो केयरलेस मिस्टेक का चांसेस बहुत कम हो जाता है। पहली केयरलेस मिस्टेक यहाँ होती है और दूसरी केयरलेस मिस्टेक ऐसे होती है जब फ्रैक्शन में होते हैं और इतनी सी I जगह have a में। doubt. या प्लीज टेल मी। Sir, can you please explain me the range part again? The way you This one? range. अच्छा, yeah, this one. The formula or the actual concept? No, sir. Actually, the thing you solved just now. I mean the solving part explanation. हाँ बेटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख बच्चा, एक चीज मैं दिखाता हूँ, जिनको ये समझ नहीं आया मैं 2 स्टेप पीछे जाऊंगा जरा, नहीं 2 स्टेप क्यों जाऊंगा, यहीं पे एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, हमने जब इस फॉर्मूला को डिराइव किया था तो हमारे पास आंसर आया था u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। इसको मैंने रीराइट किया था ऐसे, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा को हम लोग sin 2 थीटा लिख सकते थे। तो मैंने अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैंने यही काम किया, क्योंकि 2 into 37 डिग्री करता कोई आंसर नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक 2 into 37 डिग्री, मुश्किल हो जाता। तो व्हाट आई हैव डन इज sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया। अब sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, I'm just cancelling it down, 5 into 5 25, 25 4s are 100, कैंसिल हो गया 4, ये बस उसका तो मल्टीप्लाई किया बच्चा, ठीक है। यही मैं कह रहा हूं, यहाँ पे अवॉइड करना है हमें, क्योंकि मैंने देखो ना 3/5 4/5 बाय 10 कर दिया। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, 10 कैसे कैंसिल करें। ये जनरल प्रॉब्लम है, एक एवरेज स्टूडेंट की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। Yes, sir. I always recommend, if you are confused with this, write it like this, expand it, u square को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, sin square थीटा को अलग से कर दिया, और फिर 1/2g था तो मैंने 1/2 और 1/g अलग अलग कर दिया, and then I can cancel it out. The moment I strike it out, my answer is I've got my answers, right? ये मिल गया मुझे। Now what? फोर्थ पार्ट करें तो मैक्सिमम रेंज पूछा है, तो भैया वो तो पता ही है, u square by g, as simple as that। अब u square का वैल्यू कितना आएगा, u square का वैल्यू 100 into 100 100. by 10, the answer is 1000 meters। That implies it was very near to it, अपने मैक्सिमम रेंज से बहुत पास था। अब सेकेंडली इसमें इसी में हाइट मैक्सिमम निकालनी है, तो क्या है r max by 4, इसका मतलब उस केस में हाईएस्ट जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, 250 मीटर्स। इसलिए देखो शॉर्टकट सिखाया मैंने, शॉर्टकट्स लगाने बहुत इजी हो जाएंगे ऐसे। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम सर? या बेटी बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाया था सर, वहाँ पे बाय 10 है तो हम लोग उसको ऊपर लेंगे भाई मैं तो अगेन आगे ना देखा, इसी की बात तो वो ज्यादा इजी नहीं होगा? क्यों होगा इजी, ये उसको ऊपर कैसे लेके जा सकता है, पहले तो ये बात बता दे। ये कॉमन प्रॉब्लम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कॉमन प्रॉब्लम है बच्चा। 1/10 होता तो ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, इसका बाय 10 है, इसको 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 इनटू 1/10 कर दे, एक ही बात है ना। हाँ सर, बस वही किया मैंने, तो 9 इसलिए कैंसिल किया, और यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके सर, थैंक यू। ओके कूल, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, एंड आई थिंक आई होप आई एम क्लियर विद दिस सो फार। ठीक है, I'll use a new page and I'll try to, अच्छा मैं अभी अगले पेज में क्या बताने वाला हूँ उसके तरह एक शॉर्ट आपको एनालिसिस देता हूँ और थोड़ा सा ब्रीफली बोलता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। बच्चा मैं ये करने वाला हूँ, मैं अपना बॉल को ऐसे फेंक रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्वेश्चन था कि इधर एक क्लिफ है, क्या है, क्लिफ है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, हम लोग की कॉमन प्रॉब्लम बता दो, चलो ठीक है ऐसे करते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग से कोई बॉल गिर गई, तुम नीचे जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तुम्हें बोला भैया बॉल ऊपर फेंकना, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम बॉल पकड़ते हो और बॉल को फेंकोगे ऐसे, करेक्ट। अब देखो पूरा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल हुआ क्या, नहीं, पूरा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल तो नहीं हुआ, तुमने एक पर्टिकुलर हाइट पकड़ी है, यहाँ पर इस हाइट को मैं ड्रॉ करूं तो मैं बोल सकता हूं, इसको मैं y बोल देता हूं, जरूरी नहीं है मैक्सिमम हाइट हो,
हो सकता है ये बिल्डिंग नहीं होती तो मेरी बॉल ऐसे ऊपर और हाइट में जाती और फिर क्रॉस करके नीचे गिरती, है ना, तो वो भी हो सकता है ये मैक्सिमम हाइट ही होती, इसके बाद वो नीचे आती बॉल, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हुआ नहीं। ये मैं कैसे जजमेंट करूंगा कि मुझे कितनी स्पीड देनी है, वो डिपेंड करेगा ये कितना एक्स है। करेक्ट बात है बच्चों, सही है ना, ठीक है ना। तो मुझे y फाइंड करना है अगर मुझे x दिया हुआ है, या x फाइंड करना है अगर मुझे y दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, देयर इज अ कांसेप्ट नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल, इसको और भी एक नाम दिया जाता है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, चलो और बात करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक चीजें समझ नहीं आई है तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर समझ आई है तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है ये देखो, व्हाट आई एम गोना डू इज, दोस्तों मैंने बॉल को फेंका, सॉरी, एंड इज फॉलोइंग दिस पाथ, आई जस्ट वांट टू फाइंड दिस पॉइंट का। देखो बच्चा, इस पॉइंट पे अगर कोई मुझसे पूछे वेलोसिटी कितनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूँ। चलो एक मिनट रुक जाते हैं, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट एक हाइट y पे है, आपको ये x डिस्टेंस दिया हुआ है, मैंने डॉटेड स्लिप बनाया ताकि आपको पता लग जाए कि ये डिटरमाइन करनी है। मुझे पता नहीं है, मुझे इतना पता है ये x डिस्टेंस पे पूछ रहा है कितनी हाइट पे बॉल। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज, अंडरस्टैंड दिस नाउ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोना डू, मैं काम करूंगा, टाइम निकालूंगा पहले, यहां से लेकर, मैंने तो बॉल को भैया वेलोसिटी, मैंने तो बॉल को वेलोसिटी u से फेंका था, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो मुझे तो पता है ये कितना होगा, u cos थीटा, ये क्या होगा u sin थीटा। अब मुझे तो पता है, मुझे x दिया हुआ है, मुझे u cos थीटा पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ बिल्कुल। sx इज इक्वल टू uxt, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि a along x एक्सिस क्या होता है, 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इतने को सॉल्व करना है। अब इतने से पार्ट को सॉल्व करना है तो t की वैल्यू मिल गई, s along x एक्सिस कितना है x, u along x एक्सिस कितना है u cos थीटा, तो टाइम मिल गया। इतने टाइम में बॉल कितनी हाइट पे पहुंची मुझे वो निकालना है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं फाइंड करूंगा यहां से, मैं फाइंड करूंगा यहां से sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। बच्चा मैंने बॉल को फेंका, मुझे x दिया हुआ था, मेरे को u दिया हुआ था, मुझे थीटा दिया हुआ था, दीज आर गिवन डेटा। ठीक है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता है, मुझे ये पता, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने टाइम निकाल दिया। मुझे टाइम पता है, मुझे y निकालना है। अब s along y एक्सिस कितना है, 5, कितनी हाइट पकड़ा इतने टाइम में। ठीक है, तो u बाय क्या हो जाएगा, u sin थीटा, टाइम कितना होगा x अपॉन u cos थीटा। करेक्ट बच्चा, है ना, माइनस हाफ g टी स्क्वायर। Am I clear? तो इसको अगर देखा जाए तो u और u कैंसिल हो रहा है, अगर u और u को कैंसिल कर दें, दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये कैंसिल कर दिया, अगर स्ट्राइक आउट कर देंगे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x sin थीटा, सॉरी चलो कोई बात नहीं, अपॉन cos थीटा, मैं tan लिखना था, कोई बात नहीं, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। This implies the answer comes out as x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta.
अब आप कहोगे सर ये इक्वेशन कौन याद करेगा, ये तो याद नहीं होने वाली, आज तो याद रह जाएगी, 2 चैप्टर के बाद मुझसे पूछ लेना, किसी को याद नहीं होगी, है ना, ये तो पंगा पड़ जाएगा। तो बच्चा जब आपको स्कूल में डेरिवेशन आएगी, इसकी एग्जाम में आ सकती है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी, आप यही करेंगे। लेकिन कंपटीशन में आएगा तो हम फॉर्मूला को कैसे याद करें, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, अभी कराता हूँ, इसको एक्सपैंड करूंगा मैं आगे, ठीक है। फिलहाल आप पहले इतना ही यूज करेंगे, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। इतना आपके स्कूल लेवल एग्जाम में आपको जब भी दिखाना है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू डू दिस मच, ठीक है। बाकी अब ज्यादा आप देखो बेटा, ये फॉर्मूला जितने भी है ना, ये सब याद कैसे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे और आसानी से और जल्दी से आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। नहीं करोगे तो फिर लगे रहो, इट विल टेक टाइम, ठीक है, हो ही नहीं सकते याद, पहली बात, ठीक है। राइटिंग मेमोरीज स्ट्रांग होती है, इसीलिए लिखने को बोला जाता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने फॉर्मूलाज आपको अपने आप धीरे धीरे बाय हार्ट होते जाएंगे। कूल दोस्तों, आगे बढ़े, लिख लिया यहाँ तक एवरीवन। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर शॉर्टकट टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो क्या है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। सो द थिंग गोज लाइक, आई एम टर्निंग द पेज एंड आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन ओवर हियर, दैट इज y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, ठीक है। सर एक मिनट, वो पीछे वाला पेज दिखाओ ना। लीजिए, ओके सर। फाइन, कूल। तो बच्चा मेरे को बड़ा ही टेंशन होती थी कि यार ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो मैंने कभी ऐसे याद नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने रेंज का फॉर्मूला याद किया दोबारा से। तो रेंज का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ठीक है। अब बच्चा ये रेंज फाइंड करना इज नॉट अ टफ टास्क। रेंज फाइंड करना तो मेरे को लगता है चिंटी सा काम है, आसानी से हो जाएगा। थीटा दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो मैं तो निकाल लूंगा, 2 मिनट में निकाल लूंगा। तो मेरे को ये याद करना मुश्किल लग रहा था। सो व्हाट आई डिड इज, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी वी नो दैट है, ठीक है, हम दोनों चीजों को जानते हैं। इसको मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, अब देखो, इसको बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब देखो, आपको सिर्फ फाइनल कंक्लूजन याद करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ फाइनल कंक्लूजन पे मैं कैसे पहुंचा हूं। ये देखिए जरा, cos theta into cos theta, can I write like this? I can do that. Cos square theta, I can do cos theta into cos theta. Up what I'm going to do is, that is the most interesting part. What I'm going to do is, I'm going to multiply just this part by sin theta, and I'm going to divide it by sin theta. नहीं, आपको कट शॉर्ट डेरिवेशन याद नहीं करनी है, जस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव का पार्ट आपको ऐसे ही याद समझ आना चाहिए। यस आदित्य, प्लीज टेल मी। सर पार्ट, अच्छा सॉरी पार्थ, यस सर हम लोग sin थीटा को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? डिफरेंस क्या होगा उससे? रुको जरा, देखो, y is equal to x tan theta minus gx square upon, देखो, u square, see I can take one sin theta over here, cos theta से ले जाता हूं, तो sin upon cos क्या हो जाएगा, tan theta, मैं यहाँ पर tan theta लिख दूं, ठीक है। अब एक sin और एक cos रह गया और 2 मिल गया, 2 sin theta cos theta क्या होता है, sin 2 theta, सही है दोस्तों। 2 sin theta cos theta क्या हो गया, sin 2 theta, u square sin 2 theta by g रेंज होता है, तो x square tan theta by range, that implies कॉमन निकालो, x tan theta into 1 minus x by r। दोस्तों आंसर आ गया। अब ये याद करना मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपल, x tan theta 1 minus x by r। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आसान कर दिया मैंने। अब आपको u दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में जैसे आपको u दिया हुआ है, x दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, u दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो रेंज निकालना तो 2 सेकंड का काम है, फटाफट फॉर्मूला पुट किया, r निकाल लिया। r निकालो, x पता है,
एक्स पता है, थीटा पता, फटाफट वैल्यू पुट करो, कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोना लर्न इट। हम वी आर नॉट गोना लर्न द हार्डर वे, लेट्स लर्न इट लाइक इजियर वे कि कैसे करना है इसको। Okay, cool. Fine. You can guys can note it down, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, you are gonna find problems for like these type of problems too. बेटर है इसी तरीके से सॉल्व करिए, बहुत आसान लगेगी, बहुत शॉर्ट लगेगी लाइफ। ठीक है, it becomes really easy. तो यहाँ तक आ गया, तो मैं अब आपको बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन कराता हूँ। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा और वो एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है थ्रू अ शॉर्टकट अगेन। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट एंड इसके बाद मैं उस पे आ रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस। कैन आई शिफ्ट हो गया, लिख लिया एवरीवन? ओके फाइन, आई एम मूविंग अहेड गाइस, एन इंटरेस्टिंग वे। अब देखो, आई वांट टू फाइंड रिलेशन। या ओके, देख लो बेटा जल्दी। ओके ठीक है, चलेगा, थैंक यू। हाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। और एक काम करते हैं, पहले एक मिनट, सॉरी, हम एक काम करते हैं, हाइट से निकाल लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सीधा पहले ही कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच में रिलेशन निकालना है, रेंज का भी काम आएगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो है सबसे ज्यादा कॉमनली क्वेश्चंस में ट्विस्ट पूछने वाले टॉपिक में से एक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा बाय जी। दोस्तों दिमाग चलाएंगे अपना खुद का। हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या इसका और इसका कुछ मेल है? दिख तो रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है। देखो क्या करूंगा मैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है ना, मैं u साइन थीटा बाय जी को या u साइन थीटा को मैं tg बाय 2 लिख सकता हूं। I can rewrite this. u sin theta is equal to tg by 2. अब नीचे जाओ, हाइट का रिलेशन दोबारा से यूज करते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tg बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2g। क्या मिलेगा? t स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 8g। दोस्तों कितना आसान कर दिया, g कैंसल, टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हाइट के साथ आ जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाय g। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज t इज इक्वल टू रूट 8h बाय g। अब बोलेंगे सर क्यों याद करा रहे हो इतने फॉर्मूले? क्योंकि बेटा कॉमन है, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, जेई में आए हुए हैं, और क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, क्वेश्चन आते टेढ़े। सीधा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमाए जाएंगे। ठीक है, अब कैसा घुमाया क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फटाफट नोट करेंगे। ओके, should I move ahead? आगे बढ़ूं? कूल। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आता है सर? ये तो ठीक है, आपकी बात समझ गया सर। क्वेश्चन बताओ कैसे क्वेश्चन में इसको यूज करना है। एक मिनट दोस्तों,
हाँ जी बिल्कुल दे रहा हूँ, ये देखिए ठीक, मैंने क्लास में भी करवाया था, दोबारा एक बार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ है। लेट्स कंसिडर ट्विन टॉवर। ठीक है, एक ट्विन टॉवर है एकदम बराबर हाइट का, मान लीजिए इसका हाइट दिया हुआ है स्मॉल h, ठीक है, ये हाइट ऑफ ट्विन टॉवर है। ट्विन टॉवर के बीच में एक डिस्टेंस है, वे डिस्टेंस को कुछ भी लिख दो, x कुछ भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। वो कहता है एक बॉल को एक एंगल से प्रोजेक्ट किया, एंगल थोड़ा अच्छा दे दिया, एंगल से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे एंगल से प्रोजेक्ट किया कि बॉल ऊपर जा रही है, यहां से जस्ट टच करते हुए जाए, यहां से जस्ट टच करते हुए नीचे आ जाए। अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो आसान है, यू पता है, थीटा पता है, आंसर निकाल सकते हैं, रेंज निकालना इज नॉट अ टफ टास्क ना। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन कहता है, मैं काम करता है प्लीज, आई विल जस्ट मेक वन स्मॉल improvement. I'll consider this as x and I'll consider this as 2x, ठीक है। वो कहता है इस x डिस्टेंस पे जब बॉल इसको रब करते हुए गई है और इसको रब करते हुए गई है, इस दौरान यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम लगा बॉल को, टाइम टेकन बाय टू टच द टू बिल्डिंग्स। अब आप कहोगे सर रहने दो, आप छोड़ दो, आप बेकार से क्वेश्चन पूछते रहते हो आप हमसे, हमारा दिमाग खराब करते हो लग है, आपने कुछ अच्छा पूछना तो पूछो, तो रहने दो, ठीक है। तो मैंने कहा यार चिंता नहीं करो यार, देखो मैं देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ दोस्तों, शॉर्टकट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे। क्यों, आपको मान लो उसने मुझे बोला भी हो कि बंदा जो है वो पहली बिल्डिंग में 100 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है, बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो आपको एक्स दिया हुआ है, आपको वाई दिया हुआ है स्मॉल एच, आप एक्स वाई से टाइम निकाल सकते हो यहां तक के लिए। आज जब उसको सॉल्व कर रहे होगे ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी टाइम की, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। आप समझ रहे बात को, आपने वाई पता है, आपको एक्स पता है आपको, अब इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आप टाइम की इक्वेशन में डालोगे और टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 2 आंसर मिलेंगे टाइम के। वो दोनों टाइम्स को जब माइनस करोगे तो वो टाइम मिलेगा जितने में ये हवा में थी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि वाई सेम है, सेम वाई को 2 बार क्रॉस करता है प्रोजेक्टाइल, तो एक टाइम ये आएगा t1, एक टाइम ये आएगा t2, t2 माइनस t1 करोगे आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको तो जमाने लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आसान तरीका बताओ, आसान तरीका सुनो, ये पता तुम्हें, यू पता है, थीटा पता है, ये निकाल सकते हो, ये तो आसान है, अरे सर ये तो निकाल लेंगे हम, है ना, ये निकाल लोगे ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, हाँ गुड, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बाहर निकाल देना मैंने क्लास से अभी, ठीक है, ठीक है, तो ये तो निकाल सकते हैं सर हम, हमें ये भी पता सर, तो एक काम करे बच्चा, ऐसे एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाई, क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, हाँ मुझे टोटल हाइट पता है h और ये रहा स्मॉल h, तो ये कितना होगा, तो मुझे एक्चुअल में सिर्फ इतनी हाइट दिखनी है, कितना, ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल ही है, द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो प्रोजेक्टाइल, hence I know h minus h because I have found h is small h is given, I know this, the answer to this problem is just one step away, that is I just need the time, small t ले लेते हैं, ये टाइम t निकालना था आपको, small t is equal to root 8 h minus h by g, आंसर आ गया, one step and we got the answer। समझ आया, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच में एक शॉर्टकट बनाने का क्या फायदा मिला हमें,
कि हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। सर वापस एक बार समझाना। जी जरूर बता देंगे। बच्चा आप मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका आंसर दे दो। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं, हमें स्मॉल एच हाइट ऑलरेडी गिवन है ना, तो बाकी की बैलेंस हाइट कितनी रह गई, h माइनस एच। तो पूरे प्रोजेक्टाइल में ये समझो बस एक पूरे, यार बड़ा गंदा प्रोजेक्टाइल बनाया मैंने, होल्ड। एक पूरे प्रोजेक्टाइल में मैं कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लूं, ये सब प्रोजेक्टाइल ही है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, करेक्ट। तो उतने से प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालना है मेरे को। तो ये क्या है, ये छोटे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही है। तो अगर मुझे इस छोटे प्रोजेक्टाइल का हाइट पता है तो मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। तो वो ये रिलेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू √8h/g। तो h की जगह क्या लगा दूं मैं, h माइनस एच, छोटे का हाइट। सॉल्व। आई होप समझ आया सबको, मजा भी आया होगा कि वाह जिंदगी आसान भी करनी आती है, हमें मुश्किल नहीं करनी है। दोबारा बोल रहा हूं, ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, जरूरत नहीं है हमारे को और कॉम्प्लिकेट करने की लाइफ। जितना आसान कर सके उतना आसान करेंगे, लेकिन इसको एक्चुअल आसान आप खुद ही करेंगे। कैसे, ज्यादा प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड यू आर गोना गेट ऑल दीज कंक्लूजन्स बाय योरसेल्फ। बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं। अभी एक पार्ट और मैं आज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम कोशिश करेंगे कि इसी शीट में खत्म कर दें। बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं है। आप बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, एक प्रोजेक्टाइल रख लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, यहां पे एक आदमी खड़ा हो गया और वो आदमी बॉल को एकदम सीधा फेंकने वाला है। ठीक है, सीधा फेंक दिया स्पीड यू से, समझ लो। इट्स लाइक दिस, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, आई एम राइट नाउ एट अ सर्टेन हाइट, ग्राउंड से हाइट पे हूं, ठीक है, ग्राउंड से हाइट पे हूं और मैंने बॉल को सीधा फेंक दिया। अगर बॉल को सीधा फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, सीधा फेंक दूंगा तो क्या होगा। इसमें अगर आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, दो मोशन में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में कवर करोगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में u along x axis u है, a along x axis is always 0, ठीक है। वर्टिकल सिनेरियो में u along y axis कितना हो जाएगा, 0। y axis में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियल। a along y axis क्या हो जाएगा, -g। बेटर टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द मैक्सिमम हाइट, तो इस बिल्डिंग की टावर की हाइट जरूर दी होगी हमेशा, that you are going to consider sy is equal to -h. Please do remember my motion in one dimension वाले सारे rules, कि आप अगर नीचे वाली कोई भी डिस्टेंस देखते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऊपर वाले सब कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो नीचे फेंक रहे हो तो ग्रेविटी भी नेगेटिव है और सिंस डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, आप इस पॉइंट से नीचे जा रहे हो तो -h हो गया। बस दिस इज गोना हेल्प यू। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, ठीक है। sy is equal to u by t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। बच्चा जरा देखो, एस वाई कितना है, -h, u वाई कितना है, 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ इंटू g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। करो जरा सॉल्व, -h इज इक्वल टू -हाफ gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सर √2h g। शाबाश, रूट का वो जरा डंडा बहुत थोड़ा ऊपर चला गया। लो भैया, समझ आ गया। सर? हाँ जी बेटा, एक मिनट रुक जाओ बेटा,
अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया तो मैं फिर रेंज भी निकाल सकता हूँ। सर u into √2hg। वेरी गुड बेटा। अगर हम लोग को ये रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे निकलेगी? रेंज विल बी एक्स एक्सेस का मोशन, सिर्फ एक्स एक्सेस का मोशन कैसा होगा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस अलॉन्ग एक्स एक्सेस कितना है? रेंज निकालना है। यू एक्स कितना है? यू इटसेल्फ पूरा का पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली था इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/v। We have found it. तो बच्चा देखो कितना आसान है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक प्लेन है, प्लेन उड़ रहा है, उसने बॉम्ब फेंका, तो बॉम्ब जब ड्रॉप किया जाएगा तो जितनी स्पीड से प्लेन मूव कर रहा उतनी स्पीड से बॉम्ब प्रोजेक्ट किया गया, वो यू स्पीड होगा। आपको याद होगा, बोला था ना मैं बलून वाले केस में पढ़ाया था कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और आप छोड़ोगे तो वो तो उतनी स्पीड पकड़ रहा है इनिशियली ड्रॉप करते वक्त, क्योंकि वो और आप दोनों सेम स्पीड पे थे हमेशा। कूल है बच्चा? यस बच्चा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी एक और कैटेगरी रहता है, एक्चुअली आप ये भी कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर बिल्डिंग पे आदमी खड़ा है और आदमी सीधा बॉल फेंकने की बजाय हाइट पे फेंक देता है, ऐसा फेंक दिया, तो फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा? इस पूरे इक्वेशन में u cos थीटा आएगा, u sin थीटा आएगा, लेकिन sy माइनस h तब भी रहेगा। समझ रहे हो? आप सिर्फ इंडिविजुअली सब कुछ लगाओगे, ux u की जगह u cos थीटा हो जाएगा, uy 0 की जगह u sin थीटा चला जाएगा, एंड दैट्स इट। यही अगर आप पीछे नीचे फेंकते तो ये कंडीशन में ये u cos थीटा और नीचे u sin थीटा आ जाता। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज मत देखिए, आपको सिर्फ गिवन डेटा अलग अलग लिखना है, हॉरिजॉन्टल का अलग, वर्टिकल का अलग, और सॉल्व करिए। बेसिक हर जगह देखिए सेम इक्वेशन लगा रहा हूं मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं, और मैं रेंज निकालने के लिए उसी टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और मेरे को आंसर मिल जाता है। आप देखिए, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी बस रह गई है, दैट इज प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन। वो हम लोग एक बार नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एंड दैट्स इट, आपका प्रोजेक्टाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? सो आई थिंक दैट शुड बी फॉर द डे।